या जो भी इन्होंने प्रश्न उठाए हैं 1 महीने के अंदर बजट के बाद, कि बजट सेशन में काफी कार्य रहता है, उसके बाद जो ठीक होगा उसको। ये बात तो लास्ट टाइम भी माननीय मंत्री ने कहा था, 15 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 5 साल बजट सत्र के बाद, बजट सत्र के बाद विचार करेंगे। समिति तो बनाइए, तो समितियां रिपोर्ट कर देगा। ये खाली हम जानना, हम कहा कह रहे हैं कि 5 दिन में दे दीजिए। सरकार आगे बढ़ करके सोचे, पदाधिकारियों के जाल में मत रहे, मकर जाल में मत रहे। पदाधिकारियों के मकर जाल में रहते रहते ही इस तरह के ध्यानाकर्षण आते हैं और सदन का समय जाया। एक बार भी नहीं संघ संगठन से या शिक्षक प्रतिनिधियों से। एक मिनट जरा। माननीय सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया है। राज्य सरकार ने 2005 के बाद नगर निकाय और पंचायती राज नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की, जिसको नियोजित शिक्षक कहा गया। सभापति महोदय, 11 महीना की नियुक्ति होती थी, 1800 रुपया पर होता था। राज्य सरकार में और माननीय मुख्यमंत्री जी की सदिच्छा के बदौलत 60 वर्ष तक का उनका सेवा विस्तार कर दिया गया। और नियोजित शिक्षक अगर वो बने तब न सक्षमता परीक्षा दिए। अगर नियोजित शिक्षक ही नहीं बनते तो उनकी पात्रता ही नहीं होती। सक्षमता परीक्षा उन्होंने दे दिया, आपने राज्यकर्मी का दर्जा उनको दे दिया। तो जो बुनियादी उनके लिए मापदंड तय किया गया उसमें था कि आपने नियोजित शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दी है कि नहीं, तभी आप सक्षमता परीक्षा दे सकते हैं। वो ऐच्छिक था। तो हम केवल माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करते हैं कि इस पर गंभीरता से, इतना काम आपने शिक्षकों के लिए किया, सब जगह सरकार का यश मिलता है, लेकिन कुछ एक जगह पर ऐसी परेशानी होती है कि हम लोग भी तर्कहीन हो जाते हैं। वहां जब संवाद करते हैं शिक्षकों से तो वह बोलता है कि हम लोग 15 साल 16 साल क्या कर रहे थे, हमको सक्षमता परीक्षा क्यों दिलवाया आपने। उदाहरण पेश करता है जो भी नवल बयान बताए कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग में वित्त पोषित कॉलेज का। इसलिए सभापति महोदय, हम केवल अनुरोध कर रहे हैं इस पर माननीय मंत्री जी गंभीरता से विचार करें। दूसरी सेवाओं में हम लोगों के विधान परिषद में भी है कि दूसरी जगह जो सेवा किए हुए हैं उसको जोड़ करके उसकी वरीयता ली जाती है। हर जगह होता है, तो इस शिक्षा विभाग में क्यों नहीं होता है? शिक्षा, हाँ ठीक है, बोलने दीजिए माननीय मंत्री को। अब एक पॉइंट बोलेगा, सब आदमी बोलिएगा आप लोग, तो फिर रोज 2 ही क्वेश्चन आएगा शिक्षा विभाग का। सारी बातें आ गई हैं, अब मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, भी तो भेग आता है। जो बातें माननीय सदस्यों ने उठाई हैं, तो ठीक है, उसको हम रिविजिट करेंगे, पुनः इसकी समीक्षा करवा कर हम एक कमेटी बनवा देंगे। और जो इसमें सही बातें हैं जो लागू होने लायक होंगी वो हम लोग करेंगे। एक कमेटी वरीय पदाधिकारी के सेक्रेटरी के जो अभी ज्वाइन किए हैं उनके अंतर्गत बनवा देंगे। और उसको 1 महीने का समय बजट के बाद। मंत्री जी, आपसे विशेष आग्रह है, समिति नहीं नीति बनवा दीजिए। नहीं तो समिति को जल्दी से हो जाए करके उसके बाद हम लोग जरूरी है निर्णय ले लेंगे। अब हम तो समझ में नहीं आता कि इस तरह से क्यों ऐसे शिक्षा विभाग में लागू हो गया कि वरीयता नहीं लागू होगा। इससे महोदय, सत्र में माननीय मंत्री ने सेवा निरंतरता एक आदमी बोलेंगे तो होगा, सब आदमी बोलेंगे तो कुछ आएगा नहीं। आश्वस्त किया था सेवा निरंतरता पर के लिए, इसलिए वो बात आगे बढ़नी चाहिए, वहीं पर रुका नहीं रहे महोदय। आपको कठिनाई हो तो कहिए, हम समिति बना देते हैं अपने का कि ये लोग आपको सलाह देंगे। समिति हम अपने स्तर पर, आपको जैसा मैंने कहा महोदय, कि हम अपने स्तर पर करवा लेंगे। और जो निरंतरता है या जो भी इन्होंने प्रश्न उठाए हैं 1 महीने के अंदर बजट के बाद, कि बजट सेशन में काफी कार्य रहता है, उसके बाद जो ठीक होगा उसको महोदय निर्धारित। ये बात तो लास्ट टाइम भी माननीय मंत्री ने कहा था, 15 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 1 महीना, 2 महीना,
बजट सत्र के बाद, आए? बजट सत्र के बाद, चूंकि अभी बजट में व्यस्त रहते हैं लोग, जी। उसके बाद इस पर समिति बना के अपना विचार करेंगे। समिति तो बनाइए, तो समितियां रिपोर्ट कब देगा, ये खाली हम जानना हम कहा कह रहे हैं कि 5 दिन में दे दीजिए। अप्रैल के लास्ट तक दे देंगे, हैं? अप्रैल के लास्ट तक आग्रह है। ठीक है और महोदय, वैसे समिति आसन का निर्णय सर्वोपरि है और उसको ये सलाम निर्णय करते हैं। नहीं, आग्रह है कि हो जाएगा, निर्णय ठीक नहीं। है महोदय।